Hello guys and welcome back to my YouTube channel Chemistry Culture Classes. This is your chemistry lover and we comes back with another video. This video is from Biomolecules class 12th and the video is very important for NEET exam. We particularly target NEET exam. As you know, NEET exam are nearby almost 25 days left for the NEET exam. It is tentative 5 May date has been published by UGC. So first of all you have to subscribe my YouTube channel and then press the bell icon and don't forget to like, share and comment on the YouTube channel. और जो वीडियोस जो आपके पास आ रही हैं इनको आपने अच्छे से जो है आपको खुद से जो है इनको अभी आप इनके ऊपर क्या करें कि इनको अच्छे से क्वेश्चंस को मार्क करिए. देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इज़ नॉट अ मोनोसैक्राइड. मोनोसैक्राइड, मोनो मतलब सिंगल, सैक्राइड का मतलब शुगर है. जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, राइबोस, राइबोस भी एक पेंटोज शुगर है. और ये जो है ये मोनोसैक्राइड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस. सेलुलोज जो कि प्लांट सेल जो होते हैं इनके अंदर होता है, ठीक है. सेल वाल जो होती है प्लांट सेल की, सेलुलोज से बनती है. नेचुरल जो शुगर है सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाने वाला जो शुगर है अबंडेंस में वो भी सेलुलोज है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नेचर में पाया जाने वाला सेलुलोज होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज इज एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोज, कीटोपेंटोस या कीटोहेक्सोज. ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एल्डोपेंटोस नहीं होगा, एल्डोहेक्सोज होगा. 6 मेंबर होगी, हेक्स का मतलब 6 मेंबर रिंग है और एल्डिहाइड होगा, इसलिए इसका आंसर बी रहेगा. द मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च आर अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, पायरोस एंड ग्लैक्टोज. आपको बताना है कि कौन सा इसका जो होगा वो मोनोमर यूनिट है स्टार्च का. तो अल्फा ग्लूकोज इज द मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च. द अमीनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है. अमीनो एसिड्स किसका एंड प्रोडक्ट होता है? तो डाइजेशन आपकी प्रोटीन्स की जो है आपको याद रखना है. ये आपका बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोटीन की डाइजेशन है ये कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, कौन कौन से इंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं. तो आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का उसको लेके चल सकते हो. आप जानते हो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक में स्टार्ट होती है. उसके ऊपर पेप्सिन, पी से प्रोटीन जो है आपको याद रखना है इस तरीके से, उसके ऊपर एक्ट करता है. तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन जो होता है और पैनक्रियासिस जो है कुछ जूसेस सक्रीट कर रहे हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहे हैं प्रोटीन की डाइजेशन के लिए. तो ये रहेगा आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 का प्रोटीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट. सबसे मीठा कौन सा होगा इसमें? तो फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट होता है, ठीक है. तो आप इसको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके साथ आप मेरे ऑप्शन के साथ मार्क करिए, ठीक है. न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है. माल्टोस इज मेड अप ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माल्टोस किससे बना होता है? माल्टोस अल्फा डी ग्लूकोज से बनेगा, ठीक है. द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एल्यूसिडेटेड बाय, किसने दिया था ये? जेम्स वाटसन एंड क्रिक मॉडल. आपने सुना होगा तो वाटसन ने ही दिया है. क्वेश्चन नंबर 9, द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको. अमीनो एसिड्स जब प्रोटीन में होते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ही कहते हैं, ठीक है. अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. तो यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर होता है. एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन रहेंगे आपके अंदर डीएनए के अंदर. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन इज 51. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अमीनो एसिड्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स कितने होंगे, सॉरी कितने अमीनो एसिड इंसुलिन के अंदर होंगे? तो आपको इसका आंसर याद रखना है 51. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं इसके आप डिस्कस मैं करूँगा नहीं आपके साथ, आप उनको देखो. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. आपका नीट का एग्जाम पास आ रहा है तो खुद इनको अप्लाई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पास. और देखो यहाँ पे मैं इनके आंसर्स भी आपको दिखा रहा हूँ. अब इनके आंसरों को फिर क्या कर सकते हो, अपने मार्क कर लीजिएगा, ठीक है. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.